बग़ैर किसी नोटिस के मेरे साथ 6 और अफराद थे। एक ही दिन में उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, कमिश्नर मुआवजा जात की कोर्ट में केस दायर कर दिया और अब वो केस मेरे हक़ में डिग्री हो गया। तो मैं दीगर जो दोस्त हैं उनके लिए यही मेरा मशवरा होगा। हमारे पास लेबर कोर्ट भी है, NIRC भी है, एपलेट फोरम भी हैं, हाई कोर्ट भी है, तो इदारे हैं। सिर्फ मामला ये है कि हमें उनसे रजू करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब अवान हाज़िर खिदमत है। ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ इदारों में काम करने के बावजूद जो है अपने वाजिबात हासिल नहीं कर सकते, उनको जो है बग़ैर किसी वजह के इदारे से जो है फ़ारिग कर दिया जाता है। ऐसी एक मिसाल हमारे साथ आज मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर मेंबर हैं शाहिद भट्टी साहब, जो मकामी जो है चैनल में अब तक न्यूज़ में काम करते रहे और उनके वाजिबात जो है, उनके मसाइल जो है उनको सामना करना पड़ा। उसके बाद एक तवील कानूनी जंग उन्होंने लड़ी और उसके बाद जो है वो जंग जीतने में भी कामयाब हुए हैं। वो मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो लोग मुख्तलिफ़ इदारों से निकल जाने के बावजूद या निकाले जाने के बावजूद अपनी जंग लड़ने से कासिर हैं। या उनको कोई कानूनी रास्ता बताने वाला कोई नहीं और या वो अपने मामलात को ख़ुद से फॉलो नहीं करते। इस हवाले से शाहिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी भी हैं, वकील भी हैं। इनसे जानेंगे इनकी आप बीती और इन्होंने किस तरह से कानूनी जंग लड़ी और किस तरह उसको जीतने में कामयाब हुए और अब इनके केस का मौजूदा स्टेटस क्या है और लोगों को जो है क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इन मसाइल में घिरे हुए हैं। जी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा लोगों को कि क्या मसाइल होते हैं और किस तरह से केस को फॉलो किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, 2018 में मैं TV चैनल में काम करता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मुझे बग़ैर किसी नोटिस के मेरे साथ 6 और अफराद थे। एक ही दिन में उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। उसके बाद बिल्कुल परेशानियां थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, बेरोज़गारी हो गई एकदम से, तो पूरा निज़ाम मेरा ख़राब हो गया। उस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने हक़ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। मेरे साथ जो दीगर दोस्त जो थे उनको नौकरी से निकाला गया था बिला वजह, किसी नोटिस देना भी गवारा नहीं किया इदारे ने। तो खैर वो लोग तो उन्होंने हिम्मत ना की, लेकिन मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कमिश्नर मुआवजा जात की कोर्ट में केस दायर कर दिया। मेरा 6 लाख का क्लेम था। 2019 में ये केस दायर हुआ और इदारे ने, जो कि TV चैनल था, उन्होंने जो मेरे साथ जितना भी डिलेइंग टैक्टिक्स थे, जो जिस तरीके से वो इसको केस को लंबा कर सकते थे उन्होंने किया और मुझे डिसहार्ड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह के करम से मैं उस पर कायम रहा और अब वो केस मेरे हक़ में डिग्री हो गया। उस केस में एक जो पॉजिटिव बात ये भी हुई कि डिलेइंग टैक्टिक्स करने पे जज साहब ने महकमे को 1 टाइम जुर्माना भी किया उसमें, यानी कि डिग्री की है उसके साथ जुर्माना भी किया है। अब उसके इजरा में इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। गो के सुनने में आ रहा है कि इदारा वो अपील में जाना चाह रहा है। बेशक चला जाए तो मैं उसको फॉलो करूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हक़ और सच के लिए जद्दोजहद करना तो इस्लाम में भी कहा गया है कि अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करो। तो मैं दीगर जो दोस्त हैं उनके लिए यही मेरा मशवरा होगा कि अपने हक़ के लिए बाहर निकलना चाहिए। ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, दुश्वार भी है, लेकिन बिलाखिर कानून अपना रास्ता बनाता है और कानून जो है वो मज़लूम का साथ देता है। लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन कानून जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं कि आप अपने हक़ के लिए लड़ें, हक़ के लिए बात करें। जी बिल्कुल, तवील कानूनी जंग और अदालती दरवाज़ा खड़काने के बाद हक़ और सच की जंग लड़ते रहे हैं शाहिद भट्टी साहब। लोगों के लिए भी ये पैगाम दे रहे हैं कि वो अपने इस मुश्किल ज़रूर है रास्ता, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया है इन्होंने।
सर इसमें कानून थोड़ा सा बता दीजिए कि कानून क्या कहता है अगर कोई शख्स जो है बिला वजह बिला नोटिस जो है किसी इदारे से निकाल दिया जाता है तो वो किस तरह से जो है अपनी शुरुआत कर सकता है कानूनी जंग की, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। देखिए, उसके सामने फिर दो रास्ते हैं। या तो वो अपनी नौकरी की बहाली के लिए कोशिश करे, उसके लिए लेबर कोड का रास्ता है, NIRC है। अगर वफाकी इदारा है तो NIRC है, अगर वो सूबाई लेवल का इदारा है तो लेबर कोड है उसके लिए। अगर वो ये समझता है कि नहीं मैंने इस इदारे में अब काम ही नहीं करना, तो वो अपने मुआवजा जात की वसूली के लिए, यहाँ पे कमिश्नर मुआवजा जात साहब बैठे हैं, उनकी वो बाख्तियार हैं, उनके पास वो रजू कर सकता है। एक छोटी सी दरख्वास्त होती है, बिला मुआवजा है, कोई मुआवजा नहीं है उसमें, और उसमें वो बड़ी बाख्तियार अदालत है, उसमें शहादतें भी हैं, समरी ट्रायल है, गो के 5-6 महीने का ट्रायल होना चाहिए। लेकिन जब पार्टियां उसको उसमें ओछे हथकंडे जिसे कह लें कि वो अख्तियार करें, तो साल 2 साल में बहरहाल वो फ़ैसला हो जाता है। तो हमारे पास लेबर कोर्ट भी है, NIRC भी है, इसके लिए एपलेट फोरम भी हैं, हाई कोर्ट भी है, तो इदारे हैं। सिर्फ मामला ये है कि हमें उनसे रजू करना चाहिए। अल्लाह मियाँ उसमें आपको कामयाबी अता करते हैं। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो मामलात हैं उनको खुश उसलूबी से अंजाम देने के लिए आपको पहले तो हिम्मत बांधनी पड़ेगी। जो भी लोग किसी इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं वो पहले अपने आप से कमिटमेंट करें, फिर उसके बाद किसी भी फ़ोरम, जो मुतलका फ़ोरम इन्होंने बताए हैं, उनसे रुजू करें और अपने जो है मुआवजा जात के लिए भी वो जंग लड़ सकते हैं, और अपनी जो नौकरी है उसकी बहाली के लिए भी वो कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इस हवाले से शायद भट्टी साहब भी हमारे तवज्जुह से लोगों के लिए मौजूद रहेंगे, और ये उनसे बग़ैर पूछे हमने बात की है, क्योंकि उनकी तबीयत से ये मालूम होता है कि वो किसी की भी मदद करने में आर नहीं समझेंगे। तो जो लोग इस तरह से इस नुकसान से दो चार हो चुके हैं, इस तरह के नुकसानात से, तो वो रब्ता कर सकते हैं शायद भट्टी साहब से भी। कचहरी में इनकी सीट है, कचहरी में इनसे रब्ता किया, हमसे नंबर भी हासिल किया जा सकता है। आज की वीडियो के साथ शायद इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। हसीब अवान, मुल्तान।